सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब अगर आप देखोगे तो कोई भी जॉब रहने दो या बिजनेस रहने दो, विदाउट मीटिंग कोई भी जॉब या बिजनेस कंप्लीट नहीं होता है, राइट। सो मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शेखर आठोले। मैं और मेरी वाइफ स्वप्ना आठोले, ये दोनों भी बड़े पैशनेटली 1 साल से जोर से बिजनेस कर रहे हैं। और उसके पीछे का रीजन एक ही सिंपल है, हमारे ड्रीम्स और सिक्योर्ड इनकम। क्योंकि अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, और मल्टीनेशनल कंपनी में एक सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव करके हूँ। अभी 6 फिगर के आसपास सैलरी जाने वाली है। उसके बावजूद मैंने ये बिजनेस सिलेक्ट किया। उसका पीछे का एक ही रीजन था, सिक्योर्ड इनकम। और वो भी हमारे प्रेजेंस में तो सैलरी के थ्रू आता ही है, लेकिन हम लोग एक ही जगह पे घर में अब प्रेजेंस भी नहीं है, हम किधर बाहर गए हुए, तब भी हमारे फैमिली को उसका इनकम आना चाहिए। और आफ्टर रिटायरमेंट तो शायद जो गवर्नमेंट के इधर अगर कोई रहेगा तो उनको पेंशन मिलता है, अदरवाइज किसी को पेंशन नहीं मिलता है। तो ये एक मैंने विजनरी स्टार्ट किया 1 साल पहले, उसको सिलेक्ट किया और अभी आगे चल के जा रहा हूँ। और एक अच्छा बढ़िया टीम भी मेरे साथ आ रहा है। मैं भी फेसबुक थ्रू कनेक्ट हुआ था वेस्टीज को उस टाइम पे। मतलब यहाँ पहचान के भी लोग आते हैं और सोशल मीडिया थ्रू भी आते हैं, और फेसबुक थ्रू कनेक्ट हुआ। अब हमारे पूरे जिन्होंने भी मुझे स्पॉन्सर किया, हमारे फ्रेंड्स ने जिधर भी फेसबुक थ्रू फ्रेंडशिप हुई, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वॉल्व किया। और एक अभी 700 से 750 लोगों की टीम बन चुकी है मेरे साथ में, और सिल्वर डायरेक्टरशिप ब्रेक कर चुका हो, और ट्रैवल फंड भी स्टार्ट हो चुका हो। सो इट्स गुड बिजनेस, लेकिन ये कैसा है क्या है ये समझ के लेने की जरूरत है। तो हमारे मेन प्रोजेक्ट का नाम है कंज्यूमर इंपावरमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इसका मतलब है कि कंज्यूमर यानी ग्राहक, एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। तो आज के तारीख में आप लोगों ने देखा होगा, तो पेपर के ऊपर तो पढ़ा होगा कि ग्राहक ही राजा है, कस्टमर इज किंग। लेकिन कहीं भी कस्टमर को किंग बनने के हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा है। खाली पैसा दे दिया, उसके जगह पे जो भी वो सामान खरीद रहा है वो सामान मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, राइट। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपरली डिटेल में। अगर हम कोई भी जॉब या कोई भी टास्क या कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो कुछ चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत सारी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट यानी क्या करते हैं या क्या चल रहा है आज की तारीख में मार्केट में। व्हाई यानी क्यों करना जरूरी है, और हाउ यानी कैसे करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर ये तीनों की भी देखने को जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है इन तीनों में। तो इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट आता है व्हाई एंड देन आता है व्हाट। व्हाई मतलब क्यों। अगर हमारा क्यों क्लियर नहीं है, व्हाई क्लियर नहीं है, तो हम लोग इस आगे काम नहीं कर पाते। क्योंकि व्हाट तो हो जाता है, हाउ भी हो जाता है, लेकिन हम लोग काम ही क्यों कर रहे हैं ये क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग आगे चल नहीं पाएंगे, राइट। सो इसके लिए हमारे खुद के ड्रीम होने की जरूरत है। मैं अभी वाई के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं व्हाट के ऊपर बात करूंगा। हमारे ड्रीम्स होने की जरूरत है। तो अगर आप देखोगे इसमें, तो मैंने कुछ चुनिंदा ड्रीम्स, सिलेक्टिव ड्रीम्स इधर जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। एक है पैसा, यानी कि मनी। हमें महीने में बहुत सारा पैसा चाहिए, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कितना चाहिए ये अगर हम लोग इमीडिएटली हमने खुद को पूछ लिया तो थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग। मन में सवाल आता है, अरे मेरे को 50,000 चाहिए या 60,000 चाहिए या 25,000 चाहिए या महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। तो 1 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका जवाब मैं आगे आपको पक्का बताऊंगा। देन हमारे सपनों का घर होना चाहिए, एक शानदार घर होना चाहिए, ये हर एक का मन में है। बाद में लग्जरी कार, वो भी है। लग्जरी कार की बात कर रहा हूँ, मतलब BMW, मर्सिडीज, ऑडी, उस टाइप्स की कार जो 50 to 60 लाख से स्टार्ट होती है, राइट। देन है विदेश यात्रा, मतलब ट्रैवल, ओवरसीज ओवरसीज ट्रैवल बोल सकते हैं हम लोग, कि इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर भी। लेकिन आज की तारीख में हम लोग इतने बिजी शेड्यूल हो चुका है कि हम पूरी इंडिया भी नहीं अभी तक घूम पा रहे हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही उतना टाइट हुआ है। बाद में है समय की आजादी, टाइम फ्रीडम। सो व्हाई टाइम फ्रीडम, क्योंकि हम, मैं वापस वही आऊंगा कि हम लोग इतने हमारे डेली रूटीन में, शेड्यूल में बिजी हो चुके हैं कि हम हमारे फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही लग रहा है तो आपको समझ में आएगा, पॉइंट्स नोट डाउन करके लीजिए। देन है मान सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन। आज के तारीख में अगर हमारा प्रमोशन भी हुआ, क्योंकि मैं लास्ट 23 ईयर से एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है प्रमोशन भी हुआ तो मैनेजर सेपरेटली स्टेज पे बुला के कभी भी हमें रिकॉग्नाइज नहीं करता है, हमें मान सम्मान नहीं देता है। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ आपको मान सम्मान मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। और आफ्टर ऑल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छी सेहत।
हमारी और हमारी फैमिली की अच्छी सेहत, अच्छा हेल्थ, ये होना बहुत जरूरी है। तो ये मैं कुछ चुनिंदे ड्रीम्स निकाला हूँ, लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी इस मीटिंग के बाद अगर आप आपके फैमिली के साथ बैठोगे और लिखना शुरू कर दोगे कौन से ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है या हमें क्या क्या चाहिए लाइफ में, वो शॉर्ट टर्म ड्रीम रहेंगे या लॉन्ग टर्म रहेंगे। शॉर्ट टर्म मतलब बहुत छोटे छोटे, बच्चों को साइकिल लेनी है, बच्चा बड़ा हुआ है तो उसको टू व्हीलर लेनी है, ये हो गए शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। और बड़े बड़े ड्रीम्स मतलब बहुत बड़ा बंगला लेना है या लग्जरी कार लेनी है या उससे भी ज्यादा कुछ और, या फिर बहुत बड़ा प्लॉट लेना है, जमीन लेनी है, ऐसे भी लॉन्ग टर्म ड्रीम्स रहते हैं। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है, लिस्ट निकालिए और उसको डेट दे दीजिए, तारीख दे दीजिए। अगर ये एक्सरसाइज आप आज के मीटिंग के बाद आपके फैमिली के साथ आप कर पाते हो तो इस मीटिंग का 100% आउटकम निकला ऐसा मैं समझ जाऊंगा। क्योंकि आज हम लोग ड्रीम के बारे में जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो लोग पॉज लेते हैं, राइट। इसलिए मैंने भी अभी पॉज ले लिया, क्योंकि पॉज इसलिए लेते हैं कि सोचा ही नहीं है बहुत सारे लोगों ने कि हमें आगे चल के क्या चाहिए और क्या करना चाहिए उसके लिए, राइट। इसलिए हमारा ड्रीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके पीछे एक पेनफुल स्टोरी होनी चाहिए, तो ही हम लोग फास्ट काम कर सकते हैं। फिर वो कौन से भी टाइप का काम हो, लेकिन फास्ट काम करना है तो आपका ड्रीम बहुत ही क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं ड्रीम के ऊपर जरा ज्यादा बात कर रहा हूँ, राइट। अभी कुछ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर ये देखोगे आप, गवर्नमेंट ने निकाला हुआ सर्वे है, तो 1940 है, 1960 है, तो मैं डायरेक्टली 1960 से बात करता हूँ। 1960 में, 1960 में भी एक मिडिल क्लास फैमिली 100 रुपीज में एक पूरा मंथ उसका सर्वाइव हो जाता था, पूरा मंथ का खर्चा निकल जाता था। उसके बाद 20 साल अगर आप हम लोग आगे आए 1980 में, और मैंने एक जीरो बढ़ा दिया है, तो 1000 रुपीज में भी घर चल रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत किधर तो भी कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ था, राइट। बाद में और 20 साल आगे आए 2000 साल में, तो 10,000 में भी घर चल रहा था, लेकिन पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी। 2000 से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ज्वाइंट फैमिली रह नहीं चुकी थी, क्योंकि लोग गांव से शहर की तरफ जॉब के लिए बाहर निकलना शुरू हुए थे, हर एक के बच्चे हैं या फिर माँ बाप है या अलग अलग जगह पे जाके काम करना शुरू हुए थे, फैमिली छोटी हुई थी। उसके बावजूद भी 10,000 में कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ था। छोटा मोटा कुछ चीजें भी लेना है तो हम लोग सोचते थे 2-3 महीने सेविंग करते थे। अभी आगे अगर सपोज हम लोग 2020 में आए या 2019 में भी आए, तो गवर्नमेंट बोल रहा है हमारे घर में मिनिमम 1 लाख रुपए का इनकम आने की जरूरत है, राइट। ये गवर्नमेंट का सर्वे है। तब जाके हम लोग सेविंग करके 2 महीने में जो भी सेविंग होगा उसमें से अगर एक एलईडी टीवी भी लेना है तो फिर हम लोग कैश पेमेंट में ले सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा डाउन पेमेंट करके वापस बाजू में जो फाइनेंस वाला बंदा बैठा है उससे ईएमआई पे, लोन पे हम लोग टीवी लेंगे। मैं एक जानबूझ के टीवी का या फ्रिज का एग्जांपल ले लो, क्योंकि हम रोज ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 2040 में, मतलब और 20 साल के बाद 10 लाख रुपए की इनकम मंथली आना शुरू है। तो इधर एक मंथली आना शुरू होनी चाहिए। तो इधर एक सिंपल सवाल इधर ये होता है, आप चाहे तो वो लिख के लीजिए या खुद को पूछिए, तो डू यू थिंक योर इनकम विल ग्रो एट पर विथ द इन्फ्लेशन। मतलब मैं एकदम सिंपल बताता हूँ इसमें, कि आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इस हिसाब से हमारा ग्रोइंग हो रहा है, इस हिसाब से हमारी इनकम आ रही है क्या। अगर हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो हमें मालूम है साल में मैक्सिमम 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। और आज के तारीख में लॉकडाउन में इंक्रीमेंट तो छोड़ो, लेकिन डिक्रीमेंट हो रहा है। किसी का 30% से सैलरी कट हो रहा है, किसी का 25% से। सॉरी, कल ही मेरी एक गवर्नमेंट के बंदे से बात हुई, उसने मुझे बताया, तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि क्लास 1 ऑफिसर का थोड़ा सा कम काट रहे, ज्यादा काट रहे हैं, और क्लास 4 ऑफिसर का 25% ही काट रहे हैं, क्योंकि क्लास 4 ऑफिसर का सैलरी थोड़ा कम रहता है। मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस में भी ये काम शुरू हो चुका है। ये तो लॉकडाउन की बात है, लेकिन हमारी कंपनी तो 16 साल पुरानी है, वो कैसे चलती है, क्या चलती है, वो तो आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपका वाई क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की तारीख में कैसे और क्या चल रहा है, राइट। ये दूसरा एक बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर का अगर आप देखोगे तो ये सब डॉलर में निकला है, 9.58 बिलियन डॉलर है। म्यूजिक इंडस्ट्री देखो, मूवी इंडस्ट्री देखो, नेचुरल फूड इंडस्ट्री का देखोगे तो 90 बिलियन डॉलर है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 178 बिलियन डॉलर। और आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में ही आज मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हो, या उसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है, तो उसका
देखिए साल का टर्नओवर जाता है $178, और अगर उसके साथ अगर नेचुरल फूड भी ऐड हो जाए तो $90 बिलियन ऐड हो जाएंगे, तो $260 बिलियन का बिजनेस हो सकता है, टर्नओवर हो सकता है। तो ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इस रिवॉल्यूशन का पार्ट होने की हमें जरूरत है। अभी एक स्टैटिस्टिक और एक रिपोर्ट है कंट्री वाइज नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर। इसमें यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, ब्राजील, ये बहुत सारे कंट्रीज के नाम लिखे हैं मैंने। इसमें से मिनिमम कंट्री का जो पॉपुलेशन है, मलेशिया नीचे से 2 नंबर का, 3 करोड़ की खाली पॉपुलेशन है, लोक संख्या 3 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में उनका टर्नओवर है 30,550 करोड़। इट्स ए ह्यूज अमाउंट, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और इंडिया का लोक संख्या है या पॉपुलेशन है 132 करोड़, और टर्नओवर है खाली 7,800 करोड़। मतलब इंडिया एक स्लीपिंग जाइंट है। कब भी जब भी इंडिया ये जाग जाएगा तो हल्ला बोल कर जाएगा, पूरे वर्ल्ड में हल्ला मचा देगा, राइट। और गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि आने वाले 2025 में इंडिया 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। इतना पोटेंशियल है इंडिया इंडिया की पूरे पॉपुलेशन में, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत बड़ा है। आज आप देखोगे तो बहुत सारे बाहर के भी लोग इंडिया के मार्केट के ऊपर नजर रखे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। तो मैं वापस वही बोलूंगा कि इस रिवॉल्यूशन का हमें पार्ट होने की बहुत जरूरी है, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, राइट। तो ये सब वाई के ऊपर मैं बात किया, तो आपको वाई में से क्लियर हुआ कि हमको ये करना जरूरी है कि नहीं है। एक हुआ ड्रीम, हुआ कुछ बिजनेस की स्टैटिस्टिक रिपोर्ट बताए। अभी व्हाट के ऊपर बात करना चाहूंगा। अगर बाहर के पूरे जितने भी कंपनीज है जो हम लोग हमेशा देखते हैं, उनका कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझ के लेना चाहिए। वो भी नेटवर्किंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अमेजोन है, ओला है, उबर है, स्विगी है, जोमेटो है, बाइजूस है, लर्निंग ऐप। अमेजोन तो नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, और नेटवर्क का इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट कंपनी में जा चुका है। ओला और उबेर सेम थिंग। स्विगी खुद के होटल्स भी नहीं है, जोमेटो खुद के होटल्स भी नहीं है, तब भी पैसा अच्छा कमा रही है। बाइजूस इधर उधर वो ऐप थ्रू लोगों को लर्निंग का ये दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स अभी सीख रहे हैं। एक ओला का ये एग्जांपल ले लिया, तो ओला ने एक ऐप दे दिया आपके हाथ में, कस्टमर के हाथ में, और उसको बोल दिया कि आपको जब भी टैक्सी बुक करना है आप बुक कर दीजिए, ड्राइवर आपको ढूंढते हुए आएगा। और ड्राइवर को भी यही चीज बताई कि आपको कस्टमर ढूंढते हुए आएगा। तो दोनों को सेम चीज बताई, दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए गए, और ओला ने बीच में उसका प्रॉफिट निकाल दिया। मतलब क्या है कि ये रेफर हो रहा है सब जगह पे, और उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, उनको उनका विजन क्लियर है, इसलिए वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी चलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है आज के तारीख में? ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ हम लोग जब से जन्म हमारा हुआ है तब से हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस देखते आ रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर से कोई भी टूथपेस्ट निकलती है और वो कस्टमर तक आती है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर से निकलती है विद प्रॉफिट, समझो 40% उसका रहता है, या 40 रुपया पकड़ो, तो वो आती है डीलर के पास। बाद में वो सब डीलर, देन ट्रेडर, सब ट्रेडर, बाद में टीवी के ऊपर की एडवर्टाइजमेंट, और फिर रिटेलर के पास आती है। रिटेलर यानी आपके आजू बाजू वाला दुकानदार, और फिर उससे हम लोग एमआरपी के ऊपर लेते हैं, और जब लेते हैं तो 40 रुपए की चीज 100 रुपया हुई रहती है, राइट। जैसे मैंने राइट साइड में लिखा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, इमामी, गोदरेज है, पतंजलि है, बहुत सारे, नेस्ले, ब्रिटानिया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच के सब लोगों के पास छोड़ दिया प्रोडक्ट्स उनका बना के, बीच वाले सब लोगों ने उनका उनका कमीशन लिया, और हमारी तरफ आते आते 60 रुपया बढ़ गया, और हम लोग एमआरपी भर रहे हैं, मतलब उनका 60 रुपए भी भर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग वालों का 40 रुपए भी भर रहे हैं, राइट। तो आज अगर आप ये इसमें से देखोगे तो हमें एमआरपी का कॉस्टली बहुत ज्यादा जा रहा है, बिकॉज ऑफ 100 रुपीज वी आर पेइंग 100 रुपीज। तो ये है ट्रेडिशनल बिजनेस, इस तरीके से चलता है, राइट। तो अभी ये सोचना है कि रेफरल बिजनेस क्या है। आज की तारीख में रेफरल बिजनेस बहुत ही बड़ा एक काम कर रहा है। जैसा ये बिग बास्केट है, ऑनलाइन शॉपिंग हो चुका है, सभी चीजें घर में आ रही है। अब जब भी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें बोला जाता है आपके कॉन्टेक्ट्स को अलाउ करना है या डिनाई करना है। हम लोग अलाउ क्लिक कर देते हो तो हमारे कॉन्टेक्ट्स के सभी नंबर उनके पास निकल जाते हैं। फिर बाद में वो लोग उनको एसएमएस या लिंक भेजना शुरू कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली उनको कस्टमर मिल जाते हैं, राइट। देन अगर आप दूसरा देखोगे तो और एक है अमेजोन, उसने भी यही किया कि 200 रुपये कमाओ, अपने फ्रेंड्स को लिंक भेजो, और वो फ्रेंड को भी जब परचेस करेगा पहले बिल के ऊपर 100 रुपये की छूट है।
उसके अलावा क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो सभी जगह पर रेफर एंड अर्न चल रहा है। चलो अभी मेडिकल साइंस की तरफ भी चलते हैं। एक फिजिशियंस रहेगा या डॉक्टर भी रहेगा, कुछ एग्जांपल के लिए कुछ हड्डी बिड्डी टूट गई या ब्लड टेस्ट करना है, तो वो लैब का रेफरेंस देता है कि लैब में जाओ ब्लड टेस्ट करो या फिर एक्सरे निकालो। ऐसा सब ये रेफरेंस देते हैं। वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है एक्सरे निकालने वाला या ब्लड टेस्ट करने वाला वो उसमें एक्सपर्ट है, लेकिन ये भी रेफरेंस ही दे रहे हैं। तो आज रेफरेंस की दुनिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब चीज रेफरेंस पे चल रही है। ये ऐप तो हमारे सबके मोबाइल में है, भीम ऐप, इसमें भी यही किया हुआ है। रेफरल कोड देने के बाद, तो स्क्रैच करने के बाद पैसा आता है, राइट। तो अभी एक बात समझ के लेनी चाहिए कि दुनिया में दो ही टाइप के इनकम है, एक है एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। और ये भी मैं बात बोल रहा हूँ कि ये हमारी कंपनी ने बताया हुआ है, ये रॉबर्ट क्यूएसी के नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने, एक अर्थतज्ञ ने बताया हुआ है, जिन्होंने 10 साल 2 टर्म यूएस गवर्नमेंट को आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया है। उसने बताया हुआ है कि एक्टिव इनकम मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब जॉब करने वाला, और सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो उसका छोटा मोटा दुकान रहता है वो। एम्प्लॉय क्या करता है, टाइम देता है 8-10 घंटा 12 घंटा, उसके बदले में उसको मनी मिलता है। सेम सेल्फ एम्प्लॉय भी हमारे पहले उठता है, दुकान खोलता है, और हमारे बाद में सोता है दुकान बंद करके, और तब जाके उसको पैसा मिलता है। अगर वो दुकानदार को किधर बाहर जाना है तो उसको शटर बंद करके जाना पड़ता है, अगर फंक्शन विंक्शन में जाना है तो उसका उस दिन का बिजनेस नहीं हो पाता है। पैसिव इनकम में रहता है वो, बिजनेस ओनर रहते हैं। जैसे अभी मैंने इधर दिखा हुआ है बिजनेस में, जैसे रतन टाटा जी है, वो क्या करते हैं, एक टीम वर्क के जैसा काम करते हैं, सिस्टम को रन करते हैं, और उनके खुद के ड्रीम अचीव करने के लिए उन्होंने लोगों को काम पे रखा हुआ है। वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन उनको विजन क्लियर है, उनको ये मालूम है कि अगर मुझे मेरा ड्रीम कंप्लीट करना है तो वो ड्रीम अकेले से नहीं होगा, वो होगा एक टीम के साथ होगा। तो उन्होंने एक सिस्टम सेट की हुई है। आप अगर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो रतन टाटा जी कभी भी हर एक कंपनी में डेली नहीं जा पाते। रतन टाटा जी के, आप आपके आजू बाजू वाले होटल मैनेजमेंट का अगर कोई रहेगा जिसके 8-10 होटल्स रहेंगे, तो वो भी डेली नहीं जा पा रहा है उसके होटल में, तब भी उसका डेली बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि उसने सिस्टम सेट की हुई है, राइट। और दूसरा है इन्वेस्टर, जो राइट साइड में आप नीचे वालों देखोगे। तो जो इन्वेस्टर है उसमें क्या होता है, मनी पहले इन्वेस्ट करनी पड़ती है आपको, फिर वो डीएलएफ रहेगा, इंश्योरेंस कंपनीज रहेगी। जब मनी इन्वेस्ट करोगे तभी आपको इन्वेस्ट आएगा। तो ये हो गया पैसिव इनकम। लेकिन आप देखोगे तो एक्टिव इनकम में इंडिविजुअल एफर्ट्स लेना पड़ता है, लिमिटेड इनकम रहता है, एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम में आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड के 95% लोग है ना, वो एक्टिव इनकम में, जो सेल्फ एम्प्लॉय है और एम्प्लॉइज है, और उनके पास 5% ही पैसा है। ये बहुत समझ के लेने वाली बात है। और पैसिव इनकम में जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है, उसमें 5% ही खाली लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा आ रहा है 95%। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। आप देखोगे तो 5% खाली पैसा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 95% पैसा। तो इसके ऊपर भी सोचने वाली बात है, इसलिए मैंने इधर कंपेरिजन टेबल डाला हुआ है। तो पहले 4 पॉइंट तो मैंने क्लियर किए। अभी नीचे से दूसरा देखोगे तो लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम एक्टिव इनकम में है, और पैसिव इनकम में मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम। बिकॉज अगर आप आपके सिस्टम के साथ काम करोगे तो बहुत सारे सोर्स से इनकम आ जाता है। और हम लोग जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है तो एक लिमिटेड सोर्स रहता है। जब तक हम काम करेंगे 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, उतना ही हमको इनकम आएगा। देन वेल्थ कलेक्टेड इज स्पेंट इन ओल्ड एज। ओल्ड एज तक ही पैसा आता है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे तो पेंशन आता है बस। लेकिन पैसिव इनकम में मेनी फ्यूचर जनरेशंस आर बेनिफिटेड, मतलब खाली आप नहीं तो यही बिजनेस आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आपके आगे की जनरेशन के साथ, आपके बच्चों के साथ, तो वो भी अगर बिजनेस करेगा तो उसको भी ये इनकम आ जाता है, राइट। तो ये देखिए, एक्टिव इनकम में जो जॉब करने वाला बंदा रहता है उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, बिकॉज वो बिजी रहता है, कंटिन्यूसली बिजी रहता है। अभी मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, अभी जस्ट लॉग आउट किया और मीटिंग के लिए आके बैठा, लेकिन दिन भर बिजी था, तब भी कॉल्स चालू थे, क्योंकि मुझे ये बिजनेस पैशनेटली बिल्ड करके ये जॉब फ्री होना है, तभी जाके कुछ मजा है और हम लोग टाइम फ्रीडम दे पाएंगे, कम हमारे फैमिली को टाइम दे पाएंगे, राइट। तो पैसिव इनकम वाले के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो जाता है, वो थोड़ा सा फ्रीडम होता है सभी जगह पे। हम लोग अगर एक्टिव इनकम में देखोगे तो क्लोज माइंडेड रहता है, तो ये ओपन माइंडेड रहता है, हर एक नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई जो भी संधि मिलती है हमको, वो सोचता है। तो एक्टिव इनकम वाले को थोड़ा सा उसका वर्किंग का स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, और पैटर्न थिंकिंग पैटर्न बदलना पड़ेगा उसको,
कि थिंकिंग लेवल बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी चीजें सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर हमने हमारी सोच बदली तो ही हम कुछ कर पाएंगे, और हर एक चीज हमारी सोच के ऊपर है, राइट। सो अगर हमें ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो क्या चाहिए? नॉलेज लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी, कनेक्शंस लगेंगे। कनेक्शंस यानी बहुत सारी जान पहचान लगेगी, कम्युनिकेशन लगेगा, राइट। देन एफर्ट्स लगेंगे। अगर ये सभी देखोगे आप, तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमें ऑटोमेटिकली रिस्क रहती है। नीचे मैंने लिखा है जानबूझ के, रिस्क एंड कंपटीशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क है। और कंपटीशन के बारे में तो आप सभी लोगों को मालूम है, मुझे सेपरेटली कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट में हर जगह पे कंपटीशन है, राइट। देन व्हाट टू डू, ये भी सोचने वाली बात है। तो अगर हमको एक अच्छा बिजनेस या अच्छी अपॉर्चुनिटी हम अगर ग्रैब करनी है, तो हमें थोड़ा सा हमारी सोच के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसलिए मैंने बोला था कि थॉट, हमें एक थॉट बदलने की जरूरत है। और तब जाके हम लोग ये एक्टिव इनकम के बारे में जो मैं बात कर रहा था, उस सोच से थोड़ा सा बाहर निकल के अगर आप देखोगे, तो जैसा इधर मैंने दिखाया हुआ है, हम तभी जाके समुद्र में जंप कर सके हैं। और समुद्र में जब जंप करेंगे तब बहुत सारे ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग सपोज 4 दीवार के अंदर घर में बैठे रहे, जैसा अभी बैठे हुए लॉकडाउन के चलते, तो थोड़े सोच के ऊपर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी आइडियाज हमारे माइंड में आ जाती है। इसीलिए खुद की सोच बदलने की जरूरत है। तो अभी एक बात करूंगा मैं कि एफएमसीजी सेक्टर, ये बहुत वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। सुबह से लेके शाम तक, मतलब गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, घर में जितने भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हम लोग मार्केट में लाते हैं। तो मैं एक कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एमआरपी के ऊपर, डायरेक्टली हर प्रोडक्ट के एमआरपी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है क्या? कभी ओकेजनल फ्री प्रोडक्ट्स मिलता है क्या? या फिर कभी लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलता है क्या? उस प्रोडक्ट का बिजनेस में से प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है क्या? अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही है तो फिर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है बिजनेस में, राइट। लेकिन अगर आपको एक ऐसी शॉप दे दी, न्यू शॉप, जिसमें आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 to 20% का डिस्काउंट मिलेगा, देन हर महीने में 10 टक्के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, आपको नहीं लेना है तब भी कंपलसरी देंगे तो अच्छा लगेगा। देन 20% लॉयल्टी बेनिफिट, हम लोग उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। आप अगर लॉयल कस्टमर बन जाते हो तो आपको एक महीने, 4 महीने अगर सपोज नॉन स्टॉप 3,000 के प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो 5वें महीने में 100% प्रोडक्ट फ्री मिलता है। दैट इज कॉल्ड 20% लॉयल्टी बेनिफिट। और 5 to 20% प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ योर फ्रॉम योर टर्नओवर। ये हर महीने के 10 तारीख को आपके अकाउंट में आता है। तो कैसा लगेगा? अगर ये सभी चीजें आपको मिल रही है तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसपेरेंसी भी मालूम पड़ जाती है बिजनेस में, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपके सभी आपके सामने हो जाता है। तो क्या दुकान बदलना पसंद करोगे? अभी मुझे मालूम है आप बोल नहीं सकते, हम लोग जूम मीटिंग पे, लेकिन आप हैंड रेस कर सकते हो या थम्स अप कर सकते हो, राइट। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि आपको दुकान बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर आप बोल रहे हो कि यस मुझे दुकान बदलना है क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, राइट। लेकिन इफ वी चेंज आवर ब्रांड, अगर हम हमारा ब्रांड बदलते हैं और सोर्स ऑफ परचेज बदलते हैं, मतलब दुकान बदलते हैं, अभी किसी न किसी दुकान से ले रहे थे और कोई ना कोई ब्रांड यूज कर रहे थे, तो अगर एक अच्छा ब्रांड, आपको इंटरनेशनल क्वालिटी का ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उस दुकान बदलने के बाद मिलेंगे, तो आपको मिनिमम एवरेज बेनिफिट्स बता रहा हूँ मैं, मिनिमम बेनिफिट्स बता रहा हूँ। 15% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट के ऊपर। सेकंड बेनिफिट है वापस 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे हर महीने में। सपोज 4,000 के प्रोडक्ट लिए तो 400 रुपए के प्रोडक्ट फ्री, 3,000 के लिए तो 300 रुपए के प्रोडक्ट फ्री, राइट। देन 20% लॉयल्टी प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया, 4 महीने के 3,000 के प्रोडक्ट्स ले लो, 4 महीने नॉन स्टॉप, 5वें महीने में आप 2,500 के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। एमआरपी के हिसाब से 3,000 के होते हैं वो। और चौथा बेनिफिट है 5% मिनिमम प्रॉफिट शेयर। आपका जितना भी टर्नओवर हो रहा है आपका, उसके ऊपर आपको 5% कैशबैक आता है, जो कि अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। तो इंक्लूडिंग कैशबैक मिनिमम 50% डिस्काउंट। कैसे लग रहा है? जानबूझ के मैं पॉज ले रहा हूँ कि कैसे लग रहा है। अगर लग रहा है अच्छा, तो ये पॉइंट्स फटाफट लिख के लीजिए आपके नोटपैड में, क्योंकि यही 4 ही पॉइंट्स में से आपको बहुत बड़ा इनकम आने वाला है आगे चल के। शायद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी आएगा। आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, वो सभी लोग थे, उनके उनके सभी फोटो के साथ हमारा प्रोफाइल बुक भी रेडी है।
जो ऑलरेडी हम लोग सभी लोगों से साइन भी ले चुके हैं, हम लोग सभी जगह दिखाते थे पहले, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन हम लोग एडवांस में चल के ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राइट। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये थोड़ा समझ के लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस में आना है, बिजनेस करो, हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग करो या नेटवर्क मार्केटिंग करो, लेकिन ये होते कैसे है, व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग से मैंने जैसा आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन में, पहले वाले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं और 60% वो लोग लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर डायरेक्टली प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये बीच वाले जो 60% है, या बीच के जो 60 रुपीज है पर प्रोडक्ट के पीछे के, मतलब 100 रुपए की अगर चीज है तो उसके 60 रुपीज है, वो आप में और हम में डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा। इट साउंड्स गुड, आई थिंक इट साउंड्स गुड, राइट, क्योंकि वो हमारे अगर जेब में आ रहा है तो वी आर सेलिब्रिटी ऑफ आवर कंपनी। क्योंकि आप देखोगे तो ऐश्वर्या राय बच्चन भी लक्स की ऐड करती है और बोलती है जरा सा लक्स, उसके हाथ में लक्स भी नहीं रहता है, आप ऐड देखो वापस जाके, कभी टीवी पे लगेगा तो लक्स तो नहीं रहता है, लेकिन बोलती है जरा सा लक्स, क्योंकि उसको मालूम है साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कुछ 20-25 करोड़ का, तब जाके वो बोलती है। और कितने सेकंड बोलती है, हार्डली 5-10 सेकंड, और उसका वो इतना करोड़ रुपए दे रही है, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग में आपको 60% आप में और हम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दिखाने के लिए आपको जिसने भी बुलाया हुआ है, उस आपके फ्रेंड्स को आप ये मीटिंग होने के बाद थैंक्स बोल दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक सही मीटिंग के लिए आपको बुलाया हुआ है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया इंडियन ब्रांड कंपनी है, वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये एक इंडियन कंपनी है, सो बी इंडियन एंड बाय इंडियन। आपको एक इंडियन है हम लोग, तो हमें कोई भी चीजें खरीदनी है तो इंडियन कंपनी से खरीदने की जरूरत है, और आज की तारीख में तो 101% जरूरी है। हम लोग तो बहुत सालों से बोल रहे हैं चाइना मार्केट का प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, चाइना मार्केट का प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। ये कंपनी तो 16 साल से है, और जितने भी इस कंपनी के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो कंपनी के साथ से ही प्रोडक्ट सब ले रहे हैं। कंपनी 2004 में एस्टेब्लिश हुई थी, अभी मार्च 2020 में 3,002 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया है, राइट। इंडिया में रैंक 1 में है, और ग्लोबली मतलब वर्ल्ड में देखोगे आप तो 30वें नंबर पे आ चुकी है। तो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस ग्रो हो रहा है, 79% का उसका ग्रोथ रेट है। कुछ क्या बोलते हैं उसको, इजी नहीं है 79% मेंटेन करना, ये कंटिन्यूसली लगातार बढ़ रही है। और लॉकडाउन के चलते भी हम लोगों ने लास्ट मंथ में 200 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, मतलब लॉकडाउन है, लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे और हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं और बिजनेस बढ़ रहा है। और कंपनी ने मोबाइल ऐप देख के रखे हुए हैं, ऐप थ्रू अब हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अभी 3000+ ट्रेनिंग्स होती थी, लेकिन आज की तारीख में तो कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग ज्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हैं, इसके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप राइट साइड में फोटो देखोगे तो मिस्टर गौतम वाली, तनवीर सिंह एंड सूद साहब ने, ये फाउंडर है कंपनी के, इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, राइट। तो ये आपको देखने को मिलेंगे कि वेस्टेज के प्रोडक्ट रेंज क्या है। अब देखोगे तो गुड मॉर्निंग से लेके, मतलब टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, फेस स्क्रब, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट, देन आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स, डिओ, परफ्यूम, बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, होम केयर में डिटर्जेंट, पाउडर वगैरह, ये सभी सभी चीज के प्रोडक्ट्स है। वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, कलर कॉस्मेटिक, लेडीज के लिए तो कलर कॉस्मेटिक एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, और उसमें भी 100 टाइप्स के प्रोडक्ट्स है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है। ये खुद बनाती है कंपनी, हिमाचल प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, राइट। बाद में अगर जो जो कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना रही है तो वो भी हमारे कस्टमर को मिलना चाहिए, इसलिए कंपनी ने और एक वेस्टिज बेस्ट डील करके पोर्टल ऐप खोल के रखा हुआ है, अमेजोन के जैसा। इसमें आपको चावल, आटा, देन अचार, पापड़, मसाले, जितने भी आपको घर में मिर्च पाउडर वगैरह सब लगती है, वो सभी चीजें है। इवन दो टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, कुर्ती, साड़ी, मोबाइल, फ्रिज, टीवी, ये भी सभी चीजें अवेलेबल है। तो अगर आप देखोगे तो कौन सी चीजों के लिए आप दूसरे दुकान में जाओगे, क्योंकि सभी प्रोडक्ट रेंज है। नया अपडेट मैं देना चाहूंगा, फ्लाइट टिकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, देन ट्रेन टिकट बुकिंग, ये सभी, और होटल का बुकिंग, ये सभी चीजें अभी इसी बेस्ट डील थ्रू आ रही है। मतलब इसके ऊपर से भी आपको इनकम आने वाला है। तो फिर अभी बचता क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी ने सभी सभी लोगों के बारे में सही तरीके से सोचा हुआ है, एक इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देके और कंपेयर टू मार्केट रेट के हिसाब से सब प्राइसिंग रख के, राइट।
तो अभी आप इधर देखोगे तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, मैं कुछ ही सर्टिफिकेट्स एक स्लाइड में कवर कर पा रहा हूँ। अब जब www.mywesties.com पे जाओगे तो इससे भी डबल टिबल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, लेकिन लास्ट का अगर आप सर्टिफिकेट देखोगे तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है सभी। मैं हलाल के बारे में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हलाल का एक बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट रहता है दुबई, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, थाईलैंड, उस सिटीज में, सॉरी उस कंट्रीज में। और हम लोग उधर जा चुके हैं ऑलरेडी, इंडियन कंपनी होने के बावजूद। और अगर उधर हमें जाना है तो हमें हलाल सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो एक बात बताता हूँ, हलाल का क्रिमिनल लॉ भी देखोगे तो हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, ये उनका क्रिमिनल लॉ है। तो सेम चीज वो इधर भी एप्लीकेबल होती है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो बहुत ही क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो इससे आपको एक मालूम हुआ रहेगा कि क्वालिटी के बारे में कोई भी आपके मन में अभी दुविधा नहीं रही होगी, राइट। देन अभी आप जब भी इधर कस्टमर बन जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो आपको 3 पिलर सपोर्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पिलर। लेफ्ट साइड में मैंने वेस्टिज का नाम लिखा हुआ है, जो आपको देता है ओरल केयर के प्रोडक्ट्स, हेयर केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, होम केयर, हेल्थ फूड, फूड सप्लीमेंट्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस। फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बोलूंगा कि हम लोग इफ आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कल हेल्थ प्लान अटेंड कर रहे हैं, हेल्थ प्लान लेने वाले हैं, तो आपको फूड सप्लीमेंट्स का भी इंपॉर्टेंस मालूम हो जाएगा, क्योंकि कल हेल्थ वर्कशॉप रखने वाले हैं हम लोग। तो आज प्रिवेंशन के लिए क्या जरूरी है वो भी आपको इम्पोर्टेंट मालूम हो जाएगा, राइट। देन राइट साइड में देखोगे तो विनिंग टीम है आपके साथ, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडिया में भी है और बाहर के 8 कंट्रीज में भी जा चुकी है। मतलब वेस्टिज जहां भी जाती है तो वेस्टिज के साथ साथ पहला ही दिन विनिंग टीम भी पहले ही दिन पैर रख देती है। और बहुत ही बढ़िया तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम के ऊपर हम लोग काम करते हैं। आज की तारीख में वर्क फ्रॉम होम कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी सिखाती है। मतलब आपका हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सभी चीज क्लियर कर देते हैं, राइट। और आपको जो अभी जिस भी फ्रेंड ने अभी आपको इस मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है, वो है आपका स्पॉन्सर, क्योंकि वही आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। और वो आपको क्या करता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस देता है, विजन क्लियर करता है, टीम वर्क कैसे करना है वो बताता है, डायरेक्शन देता है, स्ट्रेटेजी बताता है, कम्युनिकेशन सिखाता है, और गोल भी करता है। भरत सर, शायद संतोषा मैडम का आवाज आ रहा है, आप थोड़ा सा उनको म्यूट करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, सो आपको कस्टमर बनना है तो कुछ ज्यादा चीजें करनी नहीं है, आपको खाली बेसिक डिटेल देनी है। मतलब केवाईसी करनी है। केवाईसी पर्पज क्या लगता है, तो एक आधार कार्ड का फोटो और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ज्वाइनिंग फी तो कुछ भी नहीं है, 1 भी रुपया भरना नहीं है। खाली आपको घर में लगने वाले जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं घर में, 2000, 3000, 4000, 5000 के, तो खाली इसमें से लेना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सोचने वाली भी बात नहीं है। कोई ना कोई दुकान से तो हम लोग आज की तारीख में ले रहे हैं। और सही बात बताऊं, हर एक इधर पे मीटिंग अटेंड करने वाले बंदे को, कि आज के अभी तक आप देखोगे, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ब्रांड चेंज कर चुके हैं। बहुत सारे, कोई भी एक ही ब्रांड के ऊपर फिक्स नहीं बैठा हुआ है। लेकिन तब भी हम लोग अगर सोचेंगे कि हमको शॉप बदलना है कि नहीं बदलना है, तो प्लीज थिंक अबाउट इट। मैं तो बोलूंगा थिंक अबाउट इट नहीं, थिंक अबो, उससे भी ऊपर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आज की तारीख में। क्योंकि अगर दुकान बदलने से हमको इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो व्हाई नॉट, राइट। तो ये कुछ जैसे मैंने बताया था, 5 to 20% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, तो उसके ये लेवल्स है, राइट। वो कैलकुलेशंस है, वो डिटेल कैलकुलेशंस में आज मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। जिन्होंने भी आपको बुलाया हुआ है वो आपको बताने के लिए सही आदमी है, राइट। या फिर आप मुझे या भरत सर को कॉल करके पूछ सकते हो। मैं खाली फोकस करना चाह रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड में मैंने नीचे दिखाया हुआ है एडिशनल एडवांटेज के बारे में। फास्ट स्टार्ट 8% एंड फास्ट स्टार्ट 20%, मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर, राइट। तो वो कैसे होते हैं, अगर देखिए फास्ट स्टार्ट 8% आपको जाना है, तो इट इज वेरी सिंपल कि आपको जो भी लग रहे प्रोडक्ट्स वो ले लो, एक 100 PV के आसपास। मतलब आज अगर देखोगे एक फैमिली साइज 4 या 5 लोगों की है, तो 3 सवा 3 हजार के तो प्रोडक्ट्स लगे ही जाते हैं। तो ऐसे ही 2 फैमिली को भी साथ में लाया और उन्होंने भी 3 सवा 3 हजार की प्रोडक्ट्स ले लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका 9300 का टर्नओवर हो जाता है, और आप फास्ट एट 8% जाते हो, और अप्रोक्सीमेटली आपको एक ही मीटिंग में से 280 रुपीज का कैशबैक रिटर्न आता है।
और 750 रुपीज के प्रोडक्ट वाउचर फ्री मिल जाता है, मतलब 750 रुपए के प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्री मिलते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर खुश नहीं हूँ, मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ। ये दो लोगों को खाली क्यों लाऊं? अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ और डोसा खाता हूँ और अच्छा लगता है तो मेरे दोस्तों को तो बताता हूँ, 10-12 दोस्तों को, और वो भी होटल में जाते हैं। तो वो होटल वाला हमको क्या देता है? कुछ भी नहीं, लेकिन उसका बिजनेस हो जाता है। तो मैं मेरे 10, 12, 15 लोगों को बताना शुरू कर दूंगा या 20 लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। उसमें से अगर 6 भी आ गए ना एक मीटिंग में, और उन्होंने भी उनके लगने वाले 3-4 हजार के प्रोडक्ट्स ले लिए, तो उनका भी कंसिस्टेंसी ऑफर कंप्लीट होता है ये 100 PV वाला। मतलब कंसिस्टेंसी ऑफर मतलब मैं वापस याद दिलाना चाहता हूँ, 3,000 के प्रोडक्ट्स, 3,100 के प्रोडक्ट्स नॉन स्टॉप 4 महीने लेते हो तो 5वें महीने में 2,500 के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपके पसंद के, राइट। तो ये 6 लोगों ने भी कंसिस्टेंसी ऑफर ले लिया तो आपको वापस इसी महीने में 2,500 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। तो आपका बेनिफिट कितना हुआ? टोटल 3,750 रुपीज का। आपने खर्चा कितना किया था? 3,100 का। और बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको 50% तो रिटर्न आ रहा है, इंक्लूडिंग कैशबैक। मतलब 1,500 रुपये खर्चा हुआ और मिला कितना? 3,750। उसमें से अगर 1,500 माइनस भी कर दिया तब भी आपको एक मीटिंग में से 2,250 रुपए के 2,250 रुपए का 100% प्रॉफिट है। 100 नहीं, मैं तो बोलूंगा 200% प्रॉफिट है, राइट। तो इसमें सोचने वाली कुछ बात है ही नहीं, आराम से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, राइट। ये होता है फास्ट स्टार्ट 8%, और एक ही मीटिंग में से ज्यादा इनकम देना। और जब ये 6 लोगों को भी जोड़ते हैं तो 500 रुपए का इनकम भी हो जाता है उसी मीटिंग में से, राइट। अभी फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या है, यानी 20% क्या है? मैंने तो 6 फैमिली का ही मिनिमम बोल रहा हूँ। आपकी जितनी फैमिली है वो आपको मालूम है। आपके मोबाइल में आप अगर अभी भी नंबर देखोगे तो 100, 150, 200 नंबर है। तब भी मैं 6 फैमिली की बात कर रहा हूँ। 6 फैमिली आपके साथ जुड़ जाती है, उन्होंने 1,000 के प्रोडक्ट्स ले लिए। वही 6 फैमिली को बोलना है 20-20 लोगों की लिस्ट निकालो आपके पहचान वाले, उसमें से 10 लोग भी उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने भी 4-4 हजार के प्रोडक्ट्स ले लिए। तो आपका टर्नओवर हो जाता है 2,40,000 का एक ही महीने में, राइट। तो आप बन जाते हो फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो उसके कारण आपको परफॉर्मेंस बोनस और डायरेक्टर बोनस मिला के एक ही महीने में 25,000 का इनकम आता है, 25,000 इन 1 सिंगल मंथ। तो इस अभी एक सवाल, सिंपल सा मेरा सवाल है कि 25,000 कमाने के लिए हम लोगों ने किया क्या? कुछ नहीं। हम लोगों ने एक दुकान बदली, वेस्टिज से प्रोडक्ट खरीदी किए। प्रोडक्ट्स खरीदी करने के बाद जूम मीटिंग जैसे अभी चल रही है, दिन में 3-3 मीटिंग्स चल रही है, सुबह 11 बजे, 4:30 बजे और 6:30 या 7 बजे हम लोग अरेंज कर रहे हैं डेली। तो आप इस मीटिंग को लोगों को इनवाइट कीजिए। कंज्यूमर इंपावरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बताइए। लोग आएंगे, एक बार सुनेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा इसमें से बेनिफिट है, राइट। देन इसके आगे कुछ लेवल्स है कि जब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं तो हमारे भी नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है, तो आपको ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है, राइट। देन आपके नीचे और 2 बन गए, 2 डिफरेंट लेग से, मतलब टोटल 3 डिफरेंट लेग से बन जाते हैं। तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो आपको कार फंड मिल जाता है। महीने का ज्यादा से ज्यादा 80,000, 80,000 ही कंपनी दे पाती है। आपके पीवी के हिसाब से अगर 80,000 क्रॉस हो जाता है तो 80,000 के ऊपर नहीं देती है महीने में। और 6 डिफरेंट लेग में से 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाते हैं तो आप क्राउन डायरेक्टर बन के आपका हाउस फंड शुरू हो जाता है। तो अगर आप वापस देखोगे तो मैंने जो स्टार्टिंग में जो ड्रीम्स में ये तीनों चीजें दिखाई थी, ये तीनों चीजें इसमें कवर हो रही है, वो हमारे मार्केटिंग प्लान में से, बिजनेस प्लान में ही कवर हो रही है, राइट। तो आपको आपका ड्रीम और बड़ा करने की जरूरत है क्योंकि आपके बिजनेस प्लान में से बाय डिफॉल्ट ये मिलने वाली है। और हाउस फंड में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए मिलता है महीने का। तो 1 लाख के ऊपर जा रहे तो 1 लाख मिलेगा, तो एज अ थंब रूल बैंकिंग के हिसाब से आप 1 करोड़ का घर भी ले सकते हो, क्योंकि कंपनी 1 लाख रुपए का ईएमआई भरने वाली है, राइट। तो मैं एक और कुछ इंपॉर्टेंट ऑफर्स बताना चाह रहा हूँ जो अभी मई महीने में चल रही है। आज ये महीने में जो भी ज्वाइन होने वाला है उसका फर्स्ट इनवॉइसिंग अगर वो करता है 3,200 रुपए का, तो उसको उसके साथ फूड सप्लीमेंट्स मिलेगा आंवला नाम का, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत बढ़िया है। ये कोरोना के चलते ये आंवला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फूड सप्लीमेंट्स है। और टी भी मिलने वाला है, टी का एक पैकेट 250 ग्राम का, ये फ्री मिलने वाला है। ये दोनों भी लेना नहीं है, और जिनको कलर कॉस्मेटिक के बारे में है तो एक लिपस्टिक फ्री है। ये दो में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, आंवला और टी या फिर कलर कॉस्मेटिक। ये है नए जो मई महीने में अभी साइन अप होंगे, ये जो अभी मई महीना चालू है उसमें, तो ये बड़े ऑफर चल रहा है। और जो पुराने लोग हैं उनके लिए रीपर्चेस ऑफर है। 800 रुपए के ऊपर 2 साबुन फ्री। 1,000 रुपीज का अगर प्रोडक्ट परचेसिंग किया तो एक टाल्कम पाउडर और साबुन फ्री है।
1600 रुपए का परचेस किया तो डिटर्जेंट पाउडर कपड़े का फ्री है, 1900 का परचेस किया तो डिओ फ्री है, या फिर कलर कॉस्मेटिक में से एक ऑप्शन फ्री दिया हुआ है। 2450 का परचेसिंग किया तो माउथ वॉश और एक साबुन फ्री है, या अगेन दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कलर कॉस्मेटिक का। ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और जो पुराने लोग हैं वो इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अगर 5000 के प्रोडक्ट लग रहे हैं तो 2 माउथ वॉश और 2 साबुन घर में लेके जाओ, या फिर उसमें से ऑप्शन प्रॉपरली सिलेक्ट करो। एक डीओ भी बिठा सकते हो और माउथ वॉश और साबुन भी बिठा सकते हो, उस हिसाब से भी परचेसिंग करो। तो स्मार्ट परचेसिंग करना है, बिकॉज हमने दुकान बदला है तो खाली दुकान नहीं बदला है, हम लोग खुद को एक स्मार्ट कंज्यूमर भी बना रहे हैं। तो हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनने की आवश्यकता है आज की तारीख में, राइट। ये देखिए 300 प्लस अचीवर है हमारे पास, लग्जरियस कार। लग्जरियस कार बोल रहा हूँ, ऐसे तो 5 लाख कार डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है कंपनी, नैनो से लेके लग्जरी कार तक। लग्जरी कार मतलब मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, वॉल्वो, ये सब जो है, या क्रेटा वगैरह जो हाई लेवल की कार्स है 50 लाख से इधर, ये कर चुकी है, राइट। अभी मैंने आपको व्हाट क्लियर किया, आपका व्हाई क्लियर किया, क्योंकि वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने वाई के बारे में बताया, लेकिन मैंने जानबूझ के उधर दिखाया हुआ कि ये आपको समझ के लेना है कि मैंने जो बताया हुआ है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया, आपका वाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। व्हाट मैंने मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से बताया, तो ऑटोमेटिकली हाउ क्लियर हो जाता है। और हाउ कौन आपका क्लियर करेगा? हाउ मतलब हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, बिजनेस कैसा बिल्ड करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे गाइडेंस मिला जाता है हमारे, वो देती है हमको विनिंग टीम। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, वेस्टीज और विनिंग टीम। स्टार्टिंग के वीडियो में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये डेडली कॉम्बिनेशन है, वेस्टीज और वेस्टीज के साथ विनिंग टीम, राइट। तो आपको इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है साइन अप होने के लिए। जिस भी आपको आपके फ्रेंड ने आज की मीटिंग के लिए बुलाया, उसको एक बेसिक डिटेल्स भेज दो। क्या भेजना है? तो जस्ट आधार कार्ड का फोटो, आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो रजिस्टर करना है। आपको ऐप भी दिया जाता है कंपनी की तरफ से, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिलता है। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको परचेसिंग के बाद लिया जाता है। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, 2 वेबसाइट के भी नाम मैंने लिखे हुए उधर। देन आप यूट्यूब के पेज भी ये कर सकते हो। एक और आइडिया इसमें मैं देना चाहता हूँ, जानबूझ के मैंने इधर कुछ सोशल मीडिया के सिंबल्स डाले हुए हैं, और बहुत सारे स्लाइड में मैंने वो डाले हुए थे, क्योंकि अगर आपकी पहचान के, आप बोलोगे कि मेरे 85 लोग या 20 ही लोग पहचान के हैं, तो अभी मेरी लिस्ट खत्म हो गई। अगर मेरी लिस्ट खत्म हो गई तो डोंट वरी, आप कुछ अच्छे पोस्टर बना के फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे डाल दो, आपको बहुत सारे लीड्स मिलेंगे, बहुत सारी इंक्वायरीज आएंगी। आज की तारीख में मुझे डेली 15 से 20 तक इंक्वायरी आती है, उनको कैसे हैंडल करूँ, इतनी मेरी भागदौड़ हो जाती है। मैं भी खुद फेसबुक से ही आया हूँ ना, और एक फेसबुक का बंदा आके अगर 700-800 की टीम बना सकता है, तो सोचिए आपके पास 6-7 फेसबुक के बंदे आ गए और उनके भी 600-700 की टीम बन गई, तो टर्नओवर कैसे होगा? तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताते समय मैं एक एग्जांपल दूंगा लास्ट में, कि एक होता है सर्कस और एक होता है मूवी, मतलब पिक्चर बनाने वाले। ओरिजिनल क्या है? तो सर्कस है, लेकिन पैसा कौन ज्यादा कमाता है? तो पिक्चर, राइट। या फिल्म ज्यादा पैसा कमाती है। क्यों कमाती है? क्योंकि सर्कस एक टाइम पे एक ही शो दिखाती है 500 लोगों को, और पिक्चर एट ए टाइम एक ही शो 4000 थिएटर में रिलीज करता है। और तब 500 लोग बैठते हैं, तो 500 इंटू अगर आपने ये कर दिया, प्लीज साउंड थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। हाँ, अगर आप 500 लोग बैठते हैं 4000 थिएटर के हिसाब से, तो 20 लाख ऑडियंस एक शो देखती है। तो अभी दिन में 3 या 4 शो होते हैं। तो स्मार्ट वर्क किया फिल्म वालों ने, इसलिए उनका नेटवर्क बढ़ गया, और वो लोग 200, 300, 400, 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं एक एक मूवी। उसका मेन रीजन वही है। और हमारे पास तो 132 करोड़ की लोक संख्या है, और इंडिया के बाहर भी जा चुके हैं। तो आप ही बताइए कि आप दुबई में भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आपकी पहचान नहीं तो आपकी टीम में से किसी की पहचान होगी। तो इट कैन बी हैपन, और ये हो रहा है। तो आप खाली लोगों को बुलाइए, जूम मीटिंग में बुलाइए, वेबिनार हो रहे हैं हमारे 5-5 हजार लोगों के, उसमें बुलाइए, और बाकी आप उस मीटिंग के ऊपर छोड़ दिए। जैसे आज ये मीटिंग हो रहा है, ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स है, उसका आप फायदा ले सकते हो। तो ये न्यू एज का बिजनेस आप देखोगे तो इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है क्या? नहीं, आपको कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लग रहा है। शॉप भी कुछ खोलनी नहीं है, इन्वेंट्री लग रही है। अगर कुछ करना ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। लॉजिस्टिक आपको खुद कुरियर का कुछ संभालना नहीं है, कंपनी आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन कुरियर सब प्रोडक्ट डिलीवर कर देती है। टेक्नोलॉजी, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि खाली दुकान बदलना है।
अकाउंटिंग वो भी आपको करना नहीं है, सभी ऐप में दिख जाता है कितना बोनस आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो सभी दिख जाता है। देन डेबिट कुछ पड़ने वाला है क्या? नहीं, खाली इनकम टैक्स का आपको जो भी रहेगा टीडीएस का वो डेबिट पड़ता है, क्योंकि कंपनी लीगल है तो आपको वो टीडीएस वगैरह जाएगा, वो एक ही डेबिट पड़ता है और वो सभी फील्ड में पड़ता है, क्योंकि बिजनेस अगर बिजनेस या जॉब लीगल है तो आपको वो डेबिट पड़ता ही पड़ता है, राइट। तो आप एक सही क्वाड्रेंट में हो, 3 से लेके 5 साल तक एक स्मार्ट वर्क काम कीजिए, एक सिस्टम को प्लग हो जाइए, 100% सिस्टम को सबमिट करने का आपको एक खाली इधर आपको ये देना पड़ेगा, हमको प्रॉमिस करना पड़ेगा, तो आप सही क्वाड्रेंट के साथ हो, और आप और आपकी फैमिली भी सही क्वाड्रेंट के साथ है। थैंक